आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुलतवी करने का केस सुप्रीम कोर्ट ने 2 सूबों में इलेक्शन के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत से यकीन दहानी तलब कर ली। अफसोसनाक सूरत हाल है कि फरीकैन दस्तो गिरेबां हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहना है तहरीक इंसाफ और हुकूमत यकीन दहानी कराए शफाफ इंतखाबात चाहते हैं या नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से यह इस्तफसार किया गया। हम हवा में कोई फैसला नहीं कर सकते जब तक तमाम फरीकैन राजी ना हो। आइन की तशरीह हुकूमत बनाने या गिराने के लिए नहीं होती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से यह कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुलतवी करने का यह केस है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सूबों में इलेक्शन के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत से यकीन दहानी तलब कर ली है। अफसोसनाक सूरत हाल है कि फरीकैन दस्तो गिरेबां हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहना है। मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत यकीन दहानी कराए शफाफ इंतखाबात चाहते हैं या नहीं। इस समात का मजीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक केस की और इस मौके पर आज अहम समाअत हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है और बाकायदा नोटिस जारी कर दिए गए हैं तमाम फरीकैन को, जिसमें वफाक, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों और गवर्नर्स खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी करके कल तक जवाब तलब कर लिया है और अब रोजाना की बुनियाद पर इसकी समाअत करने का फैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और आज की जो समाअत थी उस समाअत के मौके पर बैरिस्टर अली जफर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, उन्होंने इब्तदाई दलाइल दिए और ये कहा कि ये अहम आईनी मामला है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक ताखीर की जा रही है और ये 3 बुनियादी खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं अहकामात की। पहला, आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की जा रही है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 1 मार्च के फैसले की खिलाफ वर्जी की जा रही है और तीसरा, सदर पाकिस्तान की तरफ से इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सदर पाकिस्तान के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है इलेक्शन कमीशन। यूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अमल दरामद करवाए और यकीनी बनाए कि 30 अप्रैल को ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाए जाएं। इस मौके के ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने यह कहा कि अगर आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर चाहते हैं, अगर कानून पर अमल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन फोरम तो हाई कोर्ट है, आप बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए हैं। ताहम इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये अहम आईनी और कानूनी मसला है और ये जो दोनों सूबों के शहरियों के बुनियादी हुकूक का मामला है, लिहाजा इसमें अदालत ने फैसला करना है कि क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट सुनेगी या हाई कोर्ट को रेफर करना है। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि यह भी बहुत अहम मामला है कि क्या सदर पाकिस्तान के अहकामात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस ऑर्डर को अनल कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है और कैसे कर सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से सदर पाकिस्तान ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया था और अब अचानक ही इलेक्शन कमीशन कैसे बैक ट्रैक कर सकता है अपने उस बयान से कि खुद इलेक्शन कमीशन ने ये तारीख का ऐलान किया और अब कैसे इलेक्शन कमीशन तारीख में तब्दीली कर सकता है, ये कहा जस्टिस एजाजुल एहसन ने। और इस मौके के ऊपर ठीक है, आमिर सईद अब्बासी अब हमारे साथ ही रहेगा। दिल बड़ाश ने हमें ज्वाइन किया है। दिल, नोटिस जारी कर दिए गए और कल तक जवाब तलब किया गया अदालत की जानिब से। नोटिस जारी कर दिए गए हैं जहां एक जानिब अदालत को ये कंसर्न है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार था कि सदर मुमलिकत जब तारीख दे देते हैं तो वो उसे तब्दील कर सकते हैं और अदालती फैसला आ जाने के बाद क्या ऐसा हो सकता था। वहीं इस वक्त जो मुल्क में सियासी इंतशार है उस पर अदालत ने बड़ा कंसर्न का इजहार किया, ना सिर्फ बल्कि यकीन दहानियाँ मांग ली हैं दोनों फरीकैन से, यानी तहरीक इंसाफ से भी और हुकूमत से भी। और इसमें चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं उसमें यह कहा गया है कि एक सोच है कि मुल्क में इंतखाबात एक उसी वक्त होने चाहिए जब मुल्क में अमन व अमान हो और उन्होंने कहा कि इंतखाबात आज़ादाना और शफाफ और बेखौफ व ख़तर होने चाहिए और अदालत से बाहर जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। हमारे सियासतदान मुल्क में इस्तेहकाम के लिए क्या कर रहे हैं, तो अदालत ने इस पे कंसर्न का इजहार किया है। अगरचे इसमें आज भी एक जज साहब की जानिब से इस केस की मेंटेनेबिलिटी के हवाले से और जो ऑपरेशनल पैराग्राफ है उस पे दस्तखतों के हवाले से एक नुक्ता उठाया गया था और अदालत के ही मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से इसको रिस्पॉन्ड किया गया कि जो असल ऑपरेशनल पैराग्राफ था, जो
ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था उस पर तमाम जज साहिबान के दस्तखत थे और अदालत ये करार दे चुकी है कि ये केस सुन सकती है। लेकिन साथ ही साथ इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इस केस के इख्तिताम पर जो रिमार्क्स सामने आए वो तमाम सियासी जमातों का मुल्क में कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार है। और इसमें जो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि अदालत जब आज जो पहली समाअत होगी और उस पहली समाअत में उस पर अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया जाएगा या अदालत की जानिब से जिस तरह से अदालत इसको पहले लेकर चली और अदालत के हुक्म पर अमल दरामद शुरू होते होते रुक गया, इलेक्शन कमीशन ने खुद से इसमें फैसला लेते हुए शेड्यूल मनसूख कर दिया। लेकिन अदालत को कंसर्न है इस वक्त मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर और उस पर अदालत ने यकीन दहानी मांग ली है। आमिर सईद अब्बासी कमरा अदालत में मौजूद थे। आमिर सईद अब्बासी से भी जानते हैं कि आमिर ये बताइए कि ये केस अब जिस तरह कल तक मुलतवी हो गया है, बज़ाहिर माजी की प्रोसीडिंग की तरह ये केस भी कुछ ज़्यादा तवील अरसा चलता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि जो जज साहिबान के रिमार्क्स हैं और उनका कंसर्न है ये मामलात यानी 30 अप्रैल को इंतखाबात की जानिब भी जा सकते हैं। जी देखिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन इंतखाबात के केस को लिया है और अब रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का फ़ैसला कर लिया गया है, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने रिमार्क्स में ये कह चुकी है कि किसी भी सूरत इंतखाबात में ताख़ीर नहीं हो सकती। आज जब समाअत हुई तो उसमें जो फाजिल जज हैं जस्टिस जमाल खान मंदखिल, उन्होंने एतराज़ किया कि आपने हाई कोर्ट से रिजू क्यों नहीं किया। वो ये चाहते थे कि शायद पहले जो PTI है उसको हाई कोर्ट से रिजू करना चाहिए। ताहम बाकी तमाम जो जजेस थे, चारों जजेस थे, उनका एक बात पे कंसेंसस था कि अगर ये अहम मामला है, 2 सूबों के शहरियों के बुनियादी हुकूक का मामला है और इस सूरत हाल में किसी भी सूरत गैर मामूली ताख़ीर नहीं की जा सकती क्योंकि जो जजेस साहिबान हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि हम किसी भी सूरत इसको किसी डिले की तरफ नहीं लेके जाना चाहते। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर अब समाअत का फ़ैसला किया है ये बहुत अहम है और कल ही ये कह दिया है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को भी और साथ में इलेक्शन कमीशन को भी कि वो कल ही पेश हों और कल से ही अपने जवाबात दें ताकि अदालत इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला कर सके। लिहाजा ये बहुत अहम डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी सूरत ना इसमें डिले किया और ना ही जहाँ कानूनी और आइनी सवालात हैं वहीं ये यकीन दहानी मांगना कि क्या इंतखाबात पर तमाम जो फ्रीकैन हैं उनका एतमाद होगा, यानी एक आइनी सवाल से हट कर अदालत आपको क्या लगता है ऐसा क्यों चाहती है कि जहां इम्प्लीमेंटेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने है वहां तमाम फ्रीकैन को एक पेज पे ला के यकीन दहानियाँ जो मांगी जा रही हैं इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये चाहती है कि सबसे पहले तमाम फरीकैन एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि आईन पाकिस्तान में ये दर्ज है कि इंतखाबात 90 रोज़ से आगे नहीं जा सकते। ऑल्दो के इस मौके के ऊपर जब समाअत हो रही थी तो जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने यह भी कहा कि सदर पाकिस्तान की तरफ से भी तो खिलाफ वर्जी की गई, जो 30 अप्रैल की तारीख दी गई है वो भी तो 90 रोज़ बाद की है। तहम अदालत ने यह कहा इस मौके के ऊपर, जो बैरिस्टर अली जफ़र है उन्होंने ये कहा कि वो जो ताख़ीर है वो सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि पहले कोई तारीख ही नहीं दे रहा था। वो तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल मौका दिया गया। इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि आप कब तक इंतखाबात की तैयारी कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने मुशावरत करनी है। मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी कि हम 30 अप्रैल से लेके 7 मई तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, तैयारी पूरी है। इस पर अदालत ने कहा कि इस ऑप्शन देने के बाद इलेक्शन कमीशन अब कैसे अपनी बात से मुकर सकता है कि हमने खुद तारीख दी, सदर पाकिस्तान को ये ऑप्शन दी और सदर पाकिस्तान ने जब तारीख का ऐलान कर दिया तो अचानक ही इलेक्शन कमीशन को कैसे ये ख्याल आ गया कि अब इंतखाबात की तारीख में तब्दीली करनी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बारहा ये कहा कि हम किसी भी सूरत आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। ये बात उन्होंने वाजे कर दी है और आइन में ये बड़ा वाजे दर्ज है कि इंतखाबात जो है वो 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए और अगर ताख़ीर भी होती है तो वो कोई लंबी ताख़ीर नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि निगरान हुकूमत क्या 90 दिन से ज़्यादा रह सकती है, ये भी बड़ा अहम सवाल आज अदालत में हुआ कि इंतखाबात अगर 90 दिन से आगे चले जाते हैं तो निगरान हुकूमत की आईनी हैसियत क्या होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिल वड़ाच और आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे।